हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 12 मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और इसका ये ट्राइदीज हम कर रहे हैं पेज नंबर 231 के ऊपर। ट्राइदीज में क्या है उस चीज़ को देखिए। व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो नीचे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इनमें कौन सी टर्में हैं। सो बताओ हाउ द टर्म्स आर फॉर्म्ड। ये टर्म्स कैसे बनी हैं। तो ये हम जैसे पहले ट्राइदीज किया था वैसे ही हमें ये करना होगा। फिर करना है ड्रॉ अ ट्री डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। फिर हमें ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है इन हर एक्सप्रेशन के लिए। और वो कैसे करेंगे, वो जैसे जैसे करेंगे क्लैरिटी होती चली जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर ये ट्राइदीज और है। इसे हम जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पहले हम ये फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ओके, और आपको क्या करना है, आपको करना है ये काम। ओके, तो हमारे पास है एक्सप्रेशन और ये पेज नंबर 231 ट्राई दीज। एक्सप्रेशन है 1 का फर्स्ट पार्ट। गिवन एक्सप्रेशन इज 8y + 3x स्क्वेयर। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है। टर्म्स आर, एक है ये 8y और एक है 3x स्क्वेयर। अब ये कैसे ऑब्टेन हुई है, जैसे हमने ये किए थे वैसे ही इसको करेंगे। 8y कैसे ऑब्टेन हुई, चलिए ये करते हैं। 4 8y स्टेप्स। 1 a variable is taken that is y, या फिर a variable y is taken, y यहाँ पे लिख देते हैं, that's it। ठीक है। फिर सेकंड मल्टीप्लाई y बाय 8 वी गेट 8y। तो क्लियर हुआ कि इसकी ये वाली टर्म आपको कैसे ऑब्टेन हुई। ऐसे दिस वे वी गेट टर्म 8y। अब नेक्स्ट 3x स्क्वेयर के लिए 4 3x स्क्वेयर स्टेप्स। पहला काम होगा वेरिएबल लेना। अ वेरिएबल x इज टेकन। सेकेंड मल्टीप्लाई x बाय इटसेल्फ वी गेट x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर। फिर अब रह गया कौन, 3x स्क्वेयर तो मिल गया। 3 के लिए मल्टीप्लाई x स्क्वेयर बाय 3 वी गेट 3x स्क्वेयर। और लास्ट की जो इसकी लाइन होगी दिस वे वी गेट टर्म 3x स्क्वेयर। राइट, हमें दोनों की दोनों टर्में इसमें मिल गई है।
8y भी और 3x² भी। तो एक काम हो गया। पहले पूछा गया था कि इसमें टर्में कौन सी है, वो हमने लिख दिया, एक काम वो हुआ। दूसरा ये कैसे ऑब्टेन हुई वो कर दिया। अब जो तीसरा काम है वो है ट्री डायग्राम इसका प्लॉट करना। 8y + 3x² ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसकी टर्में अब हम लिखेंगे। टर्मों के लिए ये जो लाइन है सॉलिड होगी, यानी कि कोई डॉटेड लाइन नहीं, सॉलिड लाइन। अब जो फैक्टर हम इसके गेट करेंगे ये है एक्सप्रेशन के लिए, यहाँ आई टर्म्स, और जो अब हम गेट करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स 8 और फिर y। इसी तरीके से यहाँ पर एक 3 है और 2x है, तो 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो 3 मैंने ये लाइनें ड्रॉ करी है डॉटेड, 3x एंड x। तो ये है ट्री डायग्राम फॉर दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट को करते हैं सॉल्यूशन 1, 2। सेकेंड एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन इज 7mn - 4। डन। टर्म्स इन 7mn - 4 इजकल टू, एक तो है 7mn और फिर है -4। तो -4 भी एक टर्म ही हुई, लेकिन कांस्टेंट टर्म है, एक इंटीजर है। इसके हमें कैसे ऑब्टेन हुई वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही एक नंबर है, इंटीजर है। और 7mn के लिए हम लिखेंगे ये कि ये कैसे गेट हुई। स्टेप्स फॉर 7mn। पहला आएगा टेक 2 वेरिएबल्स m एंड n। पहले वेरिएबल ले लिए, फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लाई m बाय n, वी गेट mn। सी मल्टीप्लाई mn मिल गया। अब mn को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7, वी गेट 7mn। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो हमें 7mn मिल गया। तो ये थी पहला क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन के अंदर पार्ट था। पहला पार्ट ये हुआ कि टर्में बताओ। हमने टर्में बता दी, ये हमारा आंसर हो गया। इसे आप लिख सकते हैं आंसर नंबर 1। फिर हमें ये कैसे ऑब्टेन हुआ, ये हुआ हमारा आंसर नंबर 2। अब इसका ट्री डायग्राम प्लॉट करना। तो ट्री डायग्राम प्लॉट करते हैं। पहले एक्सप्रेशन लिख देते हैं 7mn - 4। सॉलिड लाइन इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। यहाँ पे ये रहा एक्सप्रेशन, फिर जो आ रहा है वो है टर्म। टर्म के लिए यहाँ पर है 7mn और यहाँ पर सिर्फ -4 है, तो इसे आगे इसके फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ही एक फैक्टर हुआ। ठीक है। अब इसके लिए कई बार टीचर्स ये करवा देते हैं कि -4 को लिख देते हैं -1 × 4। तो ऐसे तो फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 × 2 तो फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि -1 × 1 तो ये तो अलग ही बात हो जाती है। मुझे लगता है कि नहीं, ये सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे इसको। ठीक है।
अब यहाँ पर है 7m और ये n, 3 हमने इस्तेमाल करी है, ये है फैक्टर्स, ठीक है, और ये टर्म भी है और ये फैक्टर भी है अपने खुद का, ठीक है। तो ये हमारे लिए हुआ ट्री डायग्राम। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन का 2x² वो करते हैं। सॉल्यूशन 1 पार्ट 3। गिवन एक्सप्रेशन इज 2x²y, और ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा। तो ये एक टर्म है और यही टर्म होगी इसके अंदर, टर्म इन एक्सप्रेशन। सही से डिस्क्राइब करने के लिए, सही से लिखने के लिए यही हमारा एक आंसर नंबर 1 हो गया। सेकंड, ये कैसे ऑब्टेन हुई, तो बिल्कुल वैसे ही इसको करने वाले हैं। पहला स्टेप के अंदर 2 वेरिएबल लेना, दूसरे स्टेप में x को x के साथ मल्टीप्लाई करना, तीसरे स्टेप में x² को y से मल्टीप्लाई करना, चौथे स्टेप में x² y को 2 से मल्टीप्लाई करना, है ना। तो इस तरीके से तो स्टेप्स फॉर 2x² ए है, टेक 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, अलग अलग रख करके अलग अलग आंसर्स भी आते रहेंगे, तो बदलते रहने की वजह से इनको हम वेरिएबल नाम देते हैं। टेक 2 वेरिएबल्स x एंड y, फिर मल्टीप्लाई x बाय इटसेल्फ, मतलब स्वयं से, मतलब अपने आप से x को मल्टीप्लाई करना है, x² मिला। सी मल्टीप्लाई x² बाय y, वी गेट x² y, x² इंटू y, x² y। फिर मल्टीप्लाई x² y बाय 2, वी गेट 2x² y। दिस वे वी गेट एक्सप्रेशन कह लो, टर्म कह लो, क्योंकि ये एक अकेली ही है 2x² y। चलो टर्म लिखते हैं क्योंकि टर्म के लिए ही पूछा गया था ना, तो टर्म लिख लेते हैं। तो ये हमारा हुआ दूसरा पार्ट। समझ में आया ना आपको? वेरी गुड। अब इसका ट्री डायग्राम। 2x² y, सिर्फ ये एक टर्म है, तो गलती हो गई चलिए, ये हमें नहीं करनी थी, इसको डॉटेड लाइन करते हैं इसकी, क्योंकि अब टर्म में थोड़ा ना निकाल रहे हैं, टर्म तो यही है। फैक्टर्स निकालने के लिए डॉटेड लाइन 2x, कोई रह गया पीछे, अरे y रह गया, नाराज़ हो जाएगा y नाराज़ हुआ तो शिकायत करेगा टीचर से, टीचर को शिकायत करेगा, टीचर गुस्सा होएगी, वो मार्क्स काट लेंगे, हमें पनिशमेंट मिलेगी, तो क्यों छोड़े इसको पीछे। 2xy, तो ये ट्री डायग्राम हमारा आंसर नंबर 3 हो गया इसके लिए, थर्ड पार्ट के लिए। अब आपके पास है क्वेश्चन ये, राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स। हमें 3 एक्सप्रेशन लिखनी है जिसमें 4 टर्म्स आती हो, तो ऐसे कितने भी आप लिख सकते हो। सॉल्यूशन 2, 3 expressions with 4 terms
आर ए बी सी 5xy प्लस 3x² प्लस 7x प्लस 2। बोलो क्या दिक्कत हुई। इसी को देखो अब 5x² प्लस 3xy प्लस 7x² प्लस 12। क्या दिक्कत हुई, कुछ भी लिख दो। 5x³ प्लस 3x² प्लस 7x³ प्लस 12x। क्या दिक्कत हुई, कुछ भी लिख दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, कुछ भी। तो इस तरीके से आप कितने भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। यहाँ पर 4 टर्में हैं, एक टर्म ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी तरीके से इन तीनों में 4 टर्म्स हो गई। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि x² यहाँ लिखी और कहीं यहाँ पर भी गलती से जोश में या फिर ध्यान ना रखने की वजह से, लापरवाही की वजह से आप यहाँ पर 7x² लिख दो, तो ये लाइक टर्म्स होकर के ऐड हो जाएगी और आपका गलत हो जाएगा। फिर ये 4 टर्मों वाला नहीं, 3 टर्मों वाला कहलाएगा। डन। तो ये हमने दोनों के दोनों कर लिए। अब हमारे पास है नेक्स्ट ये वाला। इस ट्राइदीज में क्या है वो समझिए और अच्छे से कीजिएगा। आपको एक पाउच लेना चाहिए और पहले इतना अच्छे से एब्जॉर्ब कीजिए, इतना एब्जॉर्ब हो जाए तो फिर वीडियो को देखिए। 16 मिनट 37 सेकंड्स के ऊपर नेक्स्ट ट्राइदीज स्टार्ट हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और फिर उसको आप दोबारा देखिए, लेकिन पहले वाले को अच्छे से समझिएगा। ओके, तो चलिए करते हैं अब। ट्राइदीज 2, पेज वही 231। सॉल्यूशन, नया पेन है ना, पहले वाला तो ख़त्म हो गया। सॉल्यूशन 1, एक ही सॉल्यूशन है इसके अंदर तो, है ना, पार्ट्स है इसके। फर्स्ट तो हमें क्या करना है इसमें, आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें जो नीचे एक्सप्रेशंस दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 एक्सप्रेशंस के अंदर हमें पहले टर्म्स को देखना है और फिर टर्म्स के बाद हमें आइडेंटिफाई करना है उनके कोफिशिएंट्स को। तो टर्म्स हम वो वाली लेंगे जिसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म ना हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट टर्म 5 आ रही है और यहाँ पर 5 आ रही है। हम ये वाली टर्म्स कोफिशिएंट्स के लिए नहीं लेंगे क्योंकि ये खुद ही कोफिशिएंट्स होंगे, कांस्टेंट टर्म है, कोई भी इसके साथ नहीं है। राइट। अगर ये 5 की बजाय 5a होता तो a का कोफिशिएंट 5 ले लेते हम। तो ज़्यादातर में आगे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उसके अंदर हमें वो वाली टर्में लेने के लिए कहा गया है स्पेशली कि भाई आपको वे लेनी है जिसका कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके, जैसे ये है अदर देन कॉन्स्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला काम होगा सीरियल नंबर, दूसरा काम एक्सप्रेशन, तीसरा कॉलम क्या होगा टर्म्स का, और चौथा कॉलम कोफिशिएंट्स का। ठीक है, एक्सप्रेशंस हमारे पास है 4, तो 4 रोज मैं ले रहा हूं। 1, 2, 3 एंड 4। ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4th। सीरियल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखिए 4x माइनस 3y, पहले है 4x, फिर है माइनस 3y,
कोफिशिएंट इसके केस में होगा 4 और इसके केस में होगा -3। डन। नेक्स्ट है a प्लस बी प्लस 5। तो यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, एक लिया a और एक लिया b। कुछ भी अगर मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लेंगे। डन। तो और अब नेक्स्ट 2y प्लस 5। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2y वाला लेंगे, कांस्टेंट टर्म हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट हुआ 2। अब नेक्स्ट है 2xy। सिर्फ यहाँ पर एक ही टर्म है 2xy और इसका कोफिशिएंट जो है वो होगा 2। कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म अदर देन कॉन्स्टेंट्स हमने लिए हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। और आपको भूलना नहीं है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, कुछ कहना चाहते हैं तो, और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे, दूसरे स्टूडेंट्स, दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ये नेक्स्ट, फिर दिस वन, और फिर ये। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ, जो कि है पेज नंबर दिस वन 233 पर। बाय।